नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। चमोली नंदानगर में मां बेटों समेत 5 शव और मिले। नंदानगर क्षेत्र के कुंतरी, फौली, सैंती और धर्मा से शुक्रवार शाम तक आपदा में 12 के लोगों की संख्या 7 हो गई। शुक्रवार को मां और 2 मासूम बच्चे समेत 5 और शव मिलने से बरामद किए गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान लगातार मलबे को काटते तोड़ते हुए राहत कार्य में जुटे हैं। जवानों ने गुरुवार को नरेंद्र सिंह और जगदम्बा प्रसाद के शव को मलबे से निकाला था। वहीं शुक्रवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। उधर मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। चमोली जनपद के नंदानगर क्षेत्र में बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे अतिवृष्टि के कारण भारी मात्रा में मलबा फंसाया था, जिसे कुंतरी, फौली, सैंती और धर्मा गाँव में भारी तबाही हुई थी। आपदा में 10 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से खाली लगा कुंतरी गांव के एक ही परिवार के पति पत्नी और 2 बच्चों समेत 8 लोग शामिल थे। धर्मा गांव से 2 बुजुर्ग भी लापता बताए जा रहे हैं। भूस्खलन से आए मलबे में करीब 45 मकान, दुकान और 15 गौशालाएं भी दब गई हैं। गुरुवार देर शाम तक चले रेस्क्यू अभियान में टीमों ने कुंवर सिंह को मलबे से जीवित निकालने में बड़ी सफलता हासिल की थी। देर शाम तक प्रयास के बावजूद गुरुवार शाम तक 2 ही शव निकाले जा सके थे। शुक्रवार सुबह होते ही ऑपरेशन तेज हुआ और दिन में करीब 2 बजे तक रेस्क्यू टीम ने 5 और शव मलबे से बरामद किए। उत्तराखंड में जीएसटी की दरों की अधिसूचना हुई जारी। जीएसटी के 22 सितंबर से लागू होने वाले नए स्लैब लागू होने के लिए उत्तराखंड ने भी राज्य स्तरीय अधिसूचना जारी कर दी है। शुक्रवार को वित्तीय सचिव दिलीप जावलकर ने इसके लिए आदेश जारी किए। जीएसटी के अब 5 और 12% के 2 स्लैब ही होंगे। जीएसटी की दरें कम होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के अनुसार केंद्र सरकार ने 15 सितंबर को नई दरों के बावत कई अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत उत्तराखंड ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। रुद्रप्रयाग में उत्कृष्ट कार्यों के लिए शिक्षकों को नवाजा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से ज्ञान से न्याय की ओर थीम पर शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपद के 11 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिला न्यायालय परिषद से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला न्यायाधीश सहदेव ने कहा कि ज्ञान से न्याय की ओर का तात्पर्य संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण है। छात्रों के भीतर बचपन से न्याय, कानून और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में समाज के जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बन सके। कहा कि शिक्षक ही बेहतर समाज की नींव रख सकते हैं। प्राधिकरण के सचिव पायल सिंह ने किया, यह दिवस शिक्षकों को समर्पित है, क्योंकि वही बच्चों के जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 8 पदों पर 19 ने किया नामांकन। गढ़वाल श्रीनगर के हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव 2025-26 के नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई है। अध्यक्ष समेत कुल 8 अलग अलग पदों के लिए 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा करवाए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर HC नैनवाल ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तहत 18 से 19 सितंबर तक 2 बजे तक प्रत्याशी प्रक्रियागत अर्हताओं के साथ नामांकन कर सकते थे। बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 3, सचिव पद के लिए 2, उपाध्यक्ष पद के लिए 2 और सह सचिव पद के लिए 3, कोषाध्यक्ष पद के लिए 2, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए 3, छात्रा कार्यकारिणी सदस्य के लिए 2 तथा कार्यकारिणी सदस्य के लिए 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करवाया है। प्राप्त प्रत्याशियों को नामांकन पत्र की जांच 20 सितंबर को होगी और 21 सितंबर को नामांकित प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे, जिसके उपरांत ही अंतिम नामों की घोषणा की जाएगी। रुद्रप्रयाग में शराब की दुकान के विरोध में किया गया प्रदर्शन। देहरादून टेहरी पुलिस पर लगे आरोपों की जांच करेगी पौड़ी के डीएसपी। टेहरी जिले की लंबगांव थाना पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगे आरोपों की जांच जिले से बाहर ट्रांसफर कर दी गई है। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया कि पौड़ी जिले के डिप्टी एसपी से मामले की जांच कराई जाएगी। हाल में सोशल मीडिया पर केशव थलवाल ने वीडियो वायरल कर लंबगांव थाना पुलिस पर आरोप लगाया। आरोपी की उनका उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने उनके साथ अनमानवीय व्यवहार किया। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया कि वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली है, जिसमें काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। निष्पक्ष जांच के लिए मामले को पौड़ी जिले में ट्रांसफर किया गया है। वहां के डिप्टी एसपी मामले में आरोप लगाने वाले व्यक्ति के अलावा घटना से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ करेंगे। विस्तार से मामले की जाँच की जाएगी। पुलिस जाँच में जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सचिवालय में हुई राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को दी नसीहत। अफसर जनप्रतिनिधियों से करे संवाद। मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में अफसरों को स्पष्ट नसीहत दी है कि वह जनप्रतिनिधियों से नियमित संवाद करें, योजनाओं की प्रगति उनसे साझा करें, ताकि उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की सुख सुविधा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विभाग पूरी तरह जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता से काम करे। राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी,
कृषि, पर्यावरण, खेल से जुड़ी योजनाओं पर अफसरों से विस्तार के साथ चर्चा की है। पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई का नोटिस। हरिद्वार बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमेंद्र द्विवेदी ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर बैठक के लिए दिए निर्देश। हरिद्वार में मतदाता सूची का मिलान हुआ शुरू। हरिद्वार प्रधानाचार्य के 692 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर बालिका समिति और विभागीय परीक्षा के लिए 492 पदों पर विज्ञापन 2025 जारी कर दिया है। आयोग की ओर से प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के 624 और प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महिला शाखा के 68 पदों पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। अंतिम तिथि 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे पहले 2024 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसकी भर्ती प्रक्रिया शासन के आदेश के क्रम में रोक लगा दी गई थी। आयोग के अनुसार शासन की ओर से अध्यापकों की मांगों को मानते हुए सेवा नियमावली में किए गए संशोधन के उपरांत प्रधानाचार्य समित विभागीय परीक्षा अनुपूरक विज्ञापन 2025 जारी किया गया है। 2024 में जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया है, अब उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। LT ग्रेड के अभ्यर्थी और अन्य योग्य अभ्यर्थी विज्ञापन 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। हल्द्वानी कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल में ही जले मरीजों की जगह नहीं। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर सुशीला तिवारी STH में जले या झुलसे गंभीर मरीजों की भर्ती बंद है। 3 साल पहले एकमात्र प्लास्टिक सर्जन के इस्तीफे के बाद से यह समस्या शुरू हुई। इसका समाधान अब तक नहीं हो सका। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को इसकी सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च वहन करना उनके लिए संभव नहीं है। STH में कुमाऊं भर से बंद मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार देने के बाद 6 फ्लोर पर स्थित बंद वार्ड में भर्ती किया जाता था। 3 साल पहले तक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हिमांशु सक्सेना की देखरेख में मरीजों का पूरा उपचार किया जाता था, लेकिन इनकी सरकारी नीतियों के चलते डॉक्टर हिमांशु ने नवंबर 2022 में नौकरी छोड़ दी। तब से STH का दूसरा प्लास्टिक सर्जन नहीं मिला है। कॉलेज प्रबंधन ने नए प्लास्टिक सर्जन को भर्ती के लिए जुगो प्लास्टिक सर्जरी यूनिट को ही सर्जरी विभाग को सौंप दिया है। हल्द्वानी छात्र संघ चुनाव रंग में रंगा। MBPG नैनता रोड किया जाम। मुंशियारी CHC में फ्लोमीटर फटा, स्टाफ नर्स हो गई घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक रोगी को ऑक्सीजन लगाते समय हादसा हो गया। गुरुवार रात ऑक्सीजन फ्लोमीटर फटने से स्टाफ नर्स घायल होगी। CHC और जिला अस्पताल में इलाज के बाद घायल स्टाफ नर्स को परिजन हायर सेंटर लेकर गए। नर्स की आंख में गंभीर चोट आना बताया जा रहा है। नगर स्थित CHC में बीती रात एक रोगी की तबीयत बिगड़ गई थी। इस दौरान डॉक्टर शशांक ने संबंधित की जांच की। इसके बाद स्टाफ नर्स हेमलता सिंह निवासी बेरीनाग रोगी को ऑक्सीजन लगाने गई। इसी बीच एकाएक विस्फोट हुआ और ऑक्सीजन फ्लोमीटर फट गया। डॉक्टर शशांक ने बताया कि ऑक्सीजन फ्लोमीटर के कांच से हेमलता की आंख में चोट लग गई है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन फ्लोमीटर में दबाव अधिक होने से इस तरह की घटना हुई है। चंपावत स्वाला में मलबा आने से 2 घंटे बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। चंपावत बीमा कंपनी के 1 करोड़ 32 लाख का प्रतिकर देना होगा। चंपावत के 7 तोकों में जल्द पहुंचेगी बिजली। मुंशियारी शोर की बेटी को न्याय दिलाने के लिए फिर मुखर हुई जनता। लोहाघाट में छात्रों ने NH पर दिया धरना। पिथौरागढ़ बागेश्वर के MOU बस सेवा हुई बंद, डाक सेवा लड़खड़ाई। पिथौरागढ़ से बागेश्वर के बीच चलने वाली एकमात्र KMU की बस सेवा सड़क बंद होने से ठप हो गई है, जिसका खामियाजा KMU को ही तो आर्थिक नुकसान के तौर पर चुकाना ही पड़ रहा है। यात्रियों को भी जेब खाली हो रही है। जिसके अलावा बस का संचालन न होने से डाक सेवा भी प्रभावित हो गई है। पिथौरागढ़ बागेश्वर के बीच रोजाना KMU की 2 बसों का संचालन होता है। जिला मुख्यालय से एक बस थल होते हुए बागेश्वर पहुंचती है, तो बागेश्वर से भी एक बस इसी रूट से यहाँ यात्रियों को लेकर पहुंचती है। KMU में अन्य की तुलना में किराया कम होने व आरामदायक सफर के लिए अधिकतर यात्री बस में ही सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन बीते सोमवार से यात्रियों को KMU की बस सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल थल 7 सिलिंग सड़क नाविगल मंदिर के समीप भूस्खलन होने से बंद है। सड़क बंद होने से बस का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिससे यात्री परेशान है। बिमला देवी, सूरज सिंह, रेणु सिंह ने बताया कि पूर्व तक बस में यात्रा करने पर 270 रुपये किराए में बागेश्वर पहुंच जाते थे, लेकिन इन दिनों बस सेवा बाधित होने से उन्हें मजबूरन टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। जिन्होंने बताया कि टैक्सी से यात्रा कर उन्हें दुगुने से भी अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है। अल्मोड़ा क्वारा पर व्यापारी का गुस्सा कायम, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। क्वारा मुद्दे पर व्यापारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब व्यापारियों ने प्रेस वार्ता का प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। साफ है कि अगर 15 दिन के भीतर क्वारा से 24 घंटे भारी वाहनों के संचालन की अनुमति नहीं मिली तो उन्हें आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शुक्रवार को हुई प्रेस वार्ता में
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील शाह ने कहा कि क्वारब से पूरे कुमाऊं की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं खड़ी जुड़ी हुई हैं। पिछले साल से क्वारब मार्ग पर लगातार भूस्खलन, मलबा गिरने की घटनाएं हो रही है। इसका असर सीधे तौर पर कारोबार पर पड़ रहा है। वहाँ कहना है कि नवरात्र, दीपावली सीजन सिर पर है, लेकिन अब तक वाहनों के संचालन को लेकर असमंजस बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से 24 घंटे वाहनों के संचालन की मांग की है। यहाँ जिला कार्यकारी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, जिला महामंत्री भैरव गोस्वामी, नगर व्यापार मंडल सचिव बकुल शाह, ट्रांसपोर्ट यूनियन सचिव फहीम खान आदि मौजूद रहे। कौसानी में खाई में गिरने से दृष्टिहीन युवक की हुई मौत। दोराहट में 2 कारों में हुई भिड़ंत, 1 व्यक्ति हुआ घायल। खटीमा अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में चंपावत जीता। रुद्रपुर में महावीर ध्वज की स्थापना, आज से होगा रामलीला का मंचन।